अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं उमैद आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी दर्शकों का NIN में स्वागत व इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद NIN पे आप लोगों को नज़र आ रहा हूं। मेरी व्यस्तता के कारण मैं NIN पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मेरी प्रयास रहेगी कि वक्फे से आप लोगों के सामने NIN पर अपडेट करता रहूँगा। कहते हैं कि न्यायालय अगर न्याय करना शुरू कर दे, कानून वाले कानून को अपनाना शुरू कर दें और सरकारें ईमानदार हो जाएं, इस देश का बहुत कुछ हो सकता है। इस देश में दंगा फसाद बर्पा करने वाले, आपस में फूट डालने वाले, नफरत की बीज बोने वाले, कहीं ना कहीं उनको आईना दिख जाएगा और वो उनकी औकात समझ में आ जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई 2023 को दंगा हुआ, फसाद हुआ, जिसमें 6 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 मस्जिद के इमाम और 3 वहाँ के नागरिक की जान चली गई। उसके बाद वहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकार सोई हुई थी। उसके 5 दिन के बाद हरियाणा की पुलिस अपने कार्य को अच्छी तरीके से निभाते हुए विश्व हिंदू परिषद फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाने वाला राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। ये यही बिट्टू बजरंगी है जिसने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का शोभा यात्रा से पहले एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने भड़काऊ भाषण और बयान दिया था और चैलेंज किया था, वहाँ के मुसलमानों को डराया और धमकाया था, वहाँ के मुसलमानों के इलाकों को ससुराल करार दिया था और अपने आप को जीजा समझ रहा था। दंगा और फसाद से पहले उसने वीडियो वायरल में कहा था कि उनसे कह देना कि मैं आया हुआ हूँ, मेरे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो ना कहें कि वो आए थे और बताए नहीं चले गए। बोलना कि जीजा आए थे, स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद जो हरियाणा के नूंह में 2 मजहबों के दरमियान हिंदू मुस्लिम में जो फसाद हुआ, उसमें जितना नुकसान हुआ, उसमें जितना पथराव हुआ, उसको पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा कि इस मुल्क में सियासत और राजनीति के नाम पर जिस तरीके से मजहबों के बीच में नफरत का जहर घोला जा रहा है, उसका नुकसान किसको हो रहा है। खैर, अपने आप को गौरक्षक और विश्व हिंदू परिषद का फोर्स का अध्यक्ष मानने वाला बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने उसके आवास पर गाजियाबाद से मंगलवार के दिन 15 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। और वो गिरफ्तारी ऐसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बाकायदा उसको ससुराल पहुंचाने की प्लानिंग में पुलिस वाले आए हुए हैं। सादी वर्दी में 10-12 पुलिस वाले थे, फिल्मी अंदाज में एंट्री हुई, उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भागना चाहा, फिर उसको पकड़कर गले पे हाथ रखकर घसीटते हुए बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया। ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसके ऊपर आरोप है कि इसने एक महिला पुलिस के सामने हथियार लहराने और लोगों के बीच में खौफ पैदा करने, लोगों को भड़काने का काम किया है। उसके बाद से ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद 15 से 20 लोगों की गिरफ्तारी और हो सकती है। ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद असल मुजरिम तक हो सकता है हरियाणा पुलिस की रसाई पहुंच जाए। इस दंगे और फसाद में 2 लोगों के नाम सरे फहरिस्त हैं। उसमें तो एक मोनू मानेश्वर, जिसने वीडियो वायरल कर बाकायदा इस शोभा यात्रा में आने के कहा था, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद इस बिट्टू बजरंगी की वीडियो थी जिसमें कि बाकायदा ये वहाँ के अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम किया था और हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया था। उसके बाद से ये दंगा हुआ जिसमें 6 मासूमों की जान चली गई। उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई हुई जिसमें तकरीबन 1200 घरों को जमींदोज कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इसमें जो कार्रवाई हुई है खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। 90% घर मुसलमानों की गिरा दिए गए थे। अब देखना ये होगा कि हरियाणा पुलिस
क्या मोनू मानेसर, जो कि जुनैद और नासिर का कातिल है, जिसने अपने आप को गोरक्षर कहने में कोई हिचक महसूस नहीं करता, उसने स्कॉर्पियो में बाकायदा जुनैद और नासिर को जला दिया था, क्या हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर तक पहुंच पाएगी और वहां के लोगों को न्याय दिला पाएगी जिनके घर के लोगों की जान गई हुई है? हरियाणा पुलिस मास्टरमाइंड को कब गिरफ्तार करेगी? फिर मिलेंगे किसी खास वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं हूं आज़ाद और आप देखते रहिए NI।